हुआ दीदी? गुलाब जैसा चेहरा काली जैसा क्यों हो गया है? तू चुप रह माया, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। अरे क्या हुआ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? और कौन? वही तेरा बॉयफ्रेंड। हमारा भाई समझा था, लेकिन वो बेली बेली कर रहा है पूरा दिन। मैं इस घर की चिंता क्यों करूँ? उसे नाश्ता दो, उसे कॉफी बना कर दो। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? अरे शांत हो जाओ, किसी के मरने के बाद इतना परेशान होना चाहिए? ऐसा करोगी तो बेवकूफ कहेंगे लोग। तुम हंसो मत माया। माया, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। जितना जल्दी हो सके मुत्तू भैया से शादी करो और मुझे मेरी संपत्ति दिलवा दो। मेरा पीछा छूटे और मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। छे। आप सब इस संपत्ति के पीछे पड़े हुए हो ना? इस सांप सीढ़ी के खेल में कौन जीतेगा ये देख ही लेते हैं। मैं इस साम्राज्य की मालकिन बनूंगी। तुम और भैरव भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये राज कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है? और हाँ, उसकी शादी माया से क्यों हुई और वो लोग अलग क्यों है? अगर इस राज का पता चल जाए तो इस माया को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। माया, तुम्हारा खेल मैं जल्दी खत्म करके रहूंगी, देखती रहो। हे भगवान, कितना सिर दर्द हो रहा है। दवा लेने के बाद भी सिर दर्द हो रहा है। हे भगवान, अगर उल्टी हो जाएगी तो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। क्या हुआ शर्मिला? पता नहीं भैया, माँ की आवाज आई है ऊपर से। छोटी माँ, 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 छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, माँ, छोटी माँ, अरे माँ क्या हुआ? छोटी माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ, छोटी माँ, आंटी जी, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ छोटी माँ? छोटी माँ, छोटी माँ, माँ ठीक तो हो? बेली, क्या हुआ आंटी जल्दी जी? जाकर पानी लेकर आओ। लेकर आती हूँ। छोटी माँ, छोटी माँ, माँ उठो। क्या हुआ छोटी माँ? उठिए आंटी छोटी माँ, जी, उठो छोटी ना माँ, माँ। छोटी माँ, कुछ बात आंटी कीजिए छोटी जी। माँ, छोटी माँ, उठ जाइए आंटी जी, आंखें खोलिए। छोटी माँ, आंटी जी, बोलिए छोटी माँ, माँ उठो, छोटी माँ, आँखें खोलो माँ। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ छोटी माँ? चाची जी क्या हुआ आपको? सिर में बहुत दर्द हो रहा था मुत्तू। अब विक्स चाहिए था। मैंने सबको आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने खुद से लेने की कोशिश की। हाथ बढ़ाया तो पैर फिसल कर गिर गई। अरे छोटी माँ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ना किसी को तो छोटी माँ का ध्यान रखना चाहिए ना। शर्मिला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि छोटी माँ के साथ ही रहना। इन्हें छोड़कर तुम्हें और क्या काम है? चाहे कोई भी काम हो, उसे छोड़कर पहले तुम्हें छोटी माँ का ध्यान रखना चाहिए। शर्मिला, आज ही भैरव को बोलो कि यहाँ पर रिमोट कॉलिंग बेल लगवाओ। छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ छोटी माँ? चाची जी क्या हुआ आपको, बताइए ना। माँ क्या हुआ आपको माँ? माया, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। माँ, बेली, जाकर व्हीलचेयर लेकर आओ।
नहीं, छोटी माँ को कुछ नहीं होगा। वो जिंदा रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुत्तू जी, क्या हुआ उन्हें, जरा ठीक से बताइए। पता नहीं डॉक्टर, कमरे में सोए थे और बिस्तर से गिर गए। जब हम बात कर रहे थे तब छोटी माँ अचानक से बेहोश हो गई। छोटी माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? आपको अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्या हुआ छोटी माँ को? डिस्चार्ज करने के लिए मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि यहाँ नर्स है आपका ख्याल रखने के लिए, लेकिन जब आप घर जाएंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, ये पूछा था। तो इसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा मुत्तू है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं करती, पर उस पे मुझे पूरा भरोसा है। मैंने उन्हें सिर्फ इसी वजह से डिस्चार्ज किया था, लेकिन इस स्थिति में मुझे नहीं लग रहा कि मैं उन्हें अस्पताल में रख पाऊंगी। मैंने सुना है कि आपकी शादी रुक गई है। अगर आपकी माँ उस सदमे से बाहर नहीं आई तो उनका ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। चिंता मत करिए, भगवान पे भरोसा रखिए। मुत्तू जी, आप शांत हो जाइए। मेरा भाग्य ठीक नहीं है माया। छोटी उम्र में ही माँ को खो दिया। मुझे यह विश्वास था कि पापा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन वो भी छोड़कर चले गए। मैंने सोचा था कि मेरी छोटी माँ मुझे प्यार से पालेगी और अंत तक मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन उनके साथ भी जो लोग मुझसे करीब हैं उन लोग ही मुझसे दूर जा रहे हैं। तुम्हें भी कुछ हो ना जाए इसी बात का डर लगा रहता है। अगर छोटी माँ को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा माया। नहीं मुत्तू जी, ऐसा मत बोलिए। आप तो शांत हो जाओ दीदी। ऐसे समय में आपको मुत्तू जी को शांत करना चाहिए, ना कि आपको रोना चाहिए। कैसे शांत हो जाओ माया? एक पेड़ पर एक बार कुल्हाड़ी मारे तो वो सहन कर सकता है, 2 बार सहन कर सकता है, लेकिन तीसरी बार में वो पेड़ गिर ही जाता है। इस दर्द को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं माया, बहुत मुश्किल हो रहा है। भैया, भगवान पे भरोसा रखिए, माँ को कुछ नहीं होगा। हम माँ से कितना प्यार करते हैं भगवान को भी पता है, और भगवान बच्चों को कभी माँ से दूर नहीं करते, कभी नहीं। हाँ मुत्तू जी, आंटी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, आप देख लेना। क्या हुआ? सॉरी, आपकी माँ नहीं रही। छोटी माँ! भैया, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भैरव। भैया, डॉक्टर बुला रहे हैं। हाँ चलो। बैठिए। आपकी माँ नींद में गिरी हैं, उनके सर पे गंभीर चोट लगी है, वो बहुत सीरियस हैं। अगर और ज्यादा चोट लगी होती तो आप उन्हें जीवित नहीं देख पाते।
यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहता अगर घर पे उनकी जान चली जाए। डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने जो भी पुण्य किया है उसी की वजह से उनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमको उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद तो छोटी माँ ठीक हो जाएगी ना? आप खर्चे की चिंता मत कीजिए। ये खर्चे की बात नहीं है मुत्तू जी। मैं ये जो बात आपको बता रही हूँ इसका मतलब आपको समझना है कि ये ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपकी माँ बिल्कुल सही सलामत रहेंगी, लेकिन अगर ये ऑपरेशन फेल होता है तो आपकी माँ नहीं बचेंगी। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बचाने की, बाकी सब भगवान की मर्जी। आंटी जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए जो भी पूजा पाठ करना पड़े हम कर लेंगे डॉक्टर। उन्हें हमारी शादी देखनी है, हमारे बच्चे को गोद में खिलाना है। मुझे विश्वास है आंटी जी को कुछ नहीं होगा। अगर आप इस तरह से हिम्मत रखेंगे तो सब ठीक होगा। मुत्तू जी, मैं आपको कुछ पेपर दे रही हूँ, उन पे साइन कर दीजिए। कल ही ऑपरेशन शुरू करना होगा। अगर ज्यादा देर की तो उनकी जान को खतरा है, तो साइन कर दीजिए जल्दी से। बेली, जरा पीने के लिए पानी लेकर आना। हाँ लेकर आती हूँ मुथु जी। ये लीजिए मुथु जी। ये सब क्या है? किसने किया ये? क्या हुआ मुथु जी? और क्या होना बाकी है? अगर तुम सबके पास अक्ल होती तो ऐसा काम नहीं करते। जितना गुस्सा रहे कि मुथु जी आप किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो बेली, किसी ने छोटी माँ की तस्वीर के ऊपर हार लगाई है, और इतना ही नहीं, पूजा भी की है। भैया, जैसा आप कह रहे हो ऐसी तो कोई फोटो नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही है। जरा ध्यान से देखो, छोटी माँ की तस्वीर है। क्या तुम सब ने खुद ही तय कर लिया कि छोटी माँ मर गई है? वो बिल्कुल ठीक है। मजाक करने की भी एक हद होती है। अगर छोटी माँ के साथ ऐसे मजाक करोगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुथु जी आप जरा शांत हो जाइए। 1 मिनट मेरे साथ आएंगे? कहाँ पे बेली? मैं आपको बताती हूँ ना। वो तस्वीर देखो बेली। 1 मिनट आइए तो। वहाँ देखिए। वो आप जैसी तस्वीर बोल रहे हैं वैसी कोई तस्वीर नहीं है। क्या हुआ मुथु जी? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? अगर थोड़ी और चोट लगी होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। हमें अब जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपकी माँ बिल्कुल सही सलामत रहेंगी, लेकिन अगर ये ऑपरेशन फेल होता है तो आपकी माँ नहीं बचेंगी। ये तस्वीर पता नहीं मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है।
बेली, जैसे पिताजी चले गए वैसे छोटी माँ तो नहीं जाएगी ना? नहीं मुथु जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ बेली। छोटी माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? उन्हें कुछ नहीं होगा ऐसा बस एक बार कह दो बेली, बस एक बार कह दो। विश्वास रखिए मुथु जी, चाची जी को कुछ नहीं होगा। वो अस्पताल में है और डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन भी बहुत नाजुक स्थिति में होगी। ऑपरेशन के बाद छोटी माँ ठीक होगी या नहीं, उन्होंने कहा कि यह भगवान के हाथ में है। छोटी माँ को कुछ हो ना जाए इसका डर मुझे बहुत परेशान कर रहा है बेली। अगर छोटी माँ को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा बेली। मुझे बहुत डर लग रहा है बेली, बहुत डर लग रहा है। मेरा ये दर्द मैं किसे बताऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुथु जी, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो। आप मेरे साथ चलिए, हम मंदिर जाकर आते हैं। भगवान ही चाची जी की जान बचा सकते हैं और हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है चाची जी को कुछ नहीं होगा, इसीलिए मंदिर जाकर आते हैं एक बार, और वहां जाकर आपको मन की शांति भी मिलेगी। अच्छे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और चाची जी जल्दी ठीक हो जाएगी। वो ठीक कर देंगे ना? छोटी माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, चलिए ना। भगवान जी, आप ही इनके बीच दूरी पैदा करते हो और आप ही इन्हें पास ले आते हो। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। जितना जल्दी हो सके इनकी शादी करवा दो। पंडित जी, बोलिए, किसके नाम से पूजा करवानी मुझे है? अपनी छोटी माँ के नाम पे पूजा करवानी है। उनका नाम नीलांबरी है, सदिया नक्षत्र और कुंभ राशि। मुझे दे दो बेली। आज पता चला कि दूसरों के दर्द को महसूस करने वालों को कितना दर्द होता होगा। भगवान, मैं मुथु जी को तकलीफ में नहीं देख सकती। उनको जो चाहिए वो उन्हें दे दो। ऐसा कह रहे हो इसलिए गलत मत समझिए, पर आपने जो नारियल लाया है वो सड़ा हुआ है। ऐसे सड़े हुए नारियल से पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या आप और एक नारियल ला सकते हैं? मैं अभी लाता हूँ। मुथु जी, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पंडित जी, ये लीजिए। हाँ, दे दो बेली। आरती ले लो।
पहले तो नारियल खराब था, इसे हम दुर्घटना कह सकते हैं, लेकिन अब ये आरती भी बुझ गई है। भगवान, आप मुथु जी को ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? उन्होंने क्या गलती की है? इसे देखकर ये लगता है कि भगवान आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। बाहर एक स्वामी बैठे हैं, उनके पास जाकर अपनी परेशानियां बताइए। वे सभी परेशानियों और बाधाओं का समाधान आपको बताएंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मुथु जी, वो पुरोहित जी कह रहे थे कि स्वामी जी यही होंगे। आइए। चलो। नमस्ते स्वामी जी। तुम लोग प्रार्थना करने क्यों आए हो मुझे पता है। तुम्हारे प्रिय जन का जीवन संकट में है। मैंने सही कहा ना? आश्चर्यचकित मत हो, बैठो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ठीक कहा ना? आप ठीक कह रहे हैं, छोटी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। छोटी माँ जल्दी से ठीक हो जाए उसकी प्रार्थना करने के लिए मंदिर आए थे, लेकिन नारियल खराब था। आरती लेते समय आरती बुझ गई, मैंने सही कहा ना? मुश्किलों का हल ढूंढने आया था, लेकिन वही भगवान मुझे और मुश्किलें दे रहा है स्वामी जी। देखो बेटा, भले ही तुम्हें ये कठिनाइयां लगती है, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये एक परीक्षा है। एक मिनट रुको। लगता है तुम्हारी तरफ से कुछ गलतियां हुई है। मुझसे क्या गलती हुई है स्वामी जी? तुम्हारी माँ के लिए जो मन्नत मांगी थी वो शायद अभी तक पूरी नहीं हुई, वो अभी भी अधूरी है। अगर तुम वो मन्नत पूरी कर दो तो तुम्हारी माँ जी ठीक हो जाएंगी। ऐसा क्या? दूसरों ने क्या सोचा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? छोटी माँ के ठीक होने की प्रार्थना करना तो सच है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मन्नत पूरी करूंगा। जब हाथ में मक्खन है तो घी को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे माँ के लिए मन्नत मांगने वाली तुम्हारे पास ही बैठी है। कल आपकी जगह मैं ही मंदिर जाऊंगी। कल भगवान से प्रार्थना करूंगी कि चाची जी जल्दी ठीक हो जाए। आप यही रहकर चाची जी का ख्याल रखिएगा, यही ठीक रहेगा। मुथु जी, मुझे अभी याद आया, पहली बार जब चाची जी अस्पताल गई थी तो मैंने मन्नत मांगी थी यहाँ पर, लेकिन मैंने मन्नत पूरी नहीं की थी। इस बार मैं वो मन्नत पूरी करूंगी मुथु जी। नहीं बेली, तुम इस मन्नत को पूरा मत करो, पहले से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मन्नत पूरी करने गए और तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं मुथु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अगर कोई व्यक्ति ठीक होने का निर्णय कर ले तो मन्नत पूरी करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। अब मेरे लिए चाची जी का ठीक होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार श्रद्धा से प्रार्थना करूंगी, मुझे यकीन है कोई बाधा नहीं आएगी। मुझे बस आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। उस मुस्कान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मुथु जी। ये बेटी तो ऐसी दिखती है जैसे माँ ने खुद आकर इसे आशीर्वाद दिया हो। देर मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जब रास्ता नहीं मिल रहा था और क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, तब आपने ये अच्छी सलाह दी। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। बेटी, बेली पूजा करने के लिए तैयार है? हाँ बेटी, दूसरा कोई भी कुछ कहे तो दामाद नहीं सुनते, लेकिन अगर बेली ने कुछ कहा तो वो सुनते हैं। आंटी जी की बात है ना पापा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा भावुक हो गए हैं। पहले से ही कहते हैं कि बेली को दैवी कृपा है। अगर उसके हाथों से पूजा करेंगे तो आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या ये हो सकता है? हो सकता है ये? बेली के जितने पंख काटने थे हमने काट दिए, फिर भी वो उड़ने लग जाती है।
जब भी मुसीबत में होती है उनका सामना करके वो हमें हरा के खुद जीत जाती है और हम चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। अब बोरिया बिस्तर बांध के हमें अपने गांव चले जाना चाहिए। शांत हो जाओ बेटी, इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। अब हम क्या करेंगे पापा? कुछ बचा है क्या करने के लिए? अब बेली पूजा करने के लिए तैयार है। अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो मान लीजिए आंटी जी ठीक हो गई। ये सब कुछ बेली की देवी की भक्ति से हुआ ऐसा गांव वाले कहेंगे। फिर उसे देवी मानकर पालकी में बिठाएंगे और पूरे गांव में उसका जुलूस निकालेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है माया? भैरव, आग पर चलने वाली बेली को उसी आग में गिरकर मरना होगा। देखने वालों को एक दिव्य कार्य लगना चाहिए, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसे परलोक भेजा जा रहा है। ये कैसे होगा बेटी? अगर सोचो तो सब कुछ मुमकिन है पापा। बेली को खुद ही आग में फिसलकर गिरकर मरना होगा। ऐसा ही कुछ करते हैं। सबसे ज्यादा उपवास तो बेली ही करती है, लेकिन उसे इतना थका देना और वो थकावट से गिर पड़े कैसे होगा? मैं बताती हूँ, सुनिए। उससे पहले कि वो आग में कूदे उसे तीर्थ दिया जाएगा। उसमें हाई डोज की गोली मिलाकर उसको पीने के लिए मजबूर करना होगा। तब उसे हमें धक्का देने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही आग में गिरकर जलकर राख राख हो जाएगी। पुलिस आकर इसे सामान्य मौत की रिपोर्ट बनाकर चले जाएंगे। क्या कहते हो पापा? तुम्हें लग रहा है कि गांव वाले चुपचाप बैठेंगे? उसे बचाने के लिए वो लोग जरूर आएंगे। गांव की बेटी है ना, आना ही होगा। लेकिन हमें उनका ध्यान कहीं और लगाना होगा। आसपास आग लगा दो ताकि उनका ध्यान वहां चला जाए। फिर बेली अकेली रहेगी। हमारा काम आसान हो जाएगा। तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन अगर गोली से काम नहीं बना तो? उसके लिए भी रास्ता है। पेट्रोल में आग लगाने से जैसे जोर से जलने लगता है, वैसे ही अगर हम आग में पेट्रोल डालेंगे तो कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाओ। हमारे लोगों से कहो कि पेट्रोल को अच्छे से पैकेट में भर के रखे। बिल्ली को आग पार करने में तकलीफ होनी चाहिए। किसी को दिखने नहीं चाहिए। ऐसे इन पेट्रोल पैकेट को आग में डालना होगा। फिर आग में फंसी बेली तितली की तरह उड़ना छोड़ के आग में जलकर राख हो जाएगी। गांव के लोग आने में असफल रहेंगे और बचाने में भी। बिना आवाज के दर्शकों की तरह बस देखते रहेंगे। किसी को शक नहीं होगा। भगवान के काम में कुछ गलती हुई होगी, इसलिए भगवान ने खुद को बिल्ली में बदल दिया होगा। ऐसा नाटक करेंगे। लेकिन उस समय तुम कहाँ रहोगी? मैं मुत्तू जी के साथ हॉस्पिटल में रहूंगी। वहाँ जो कुछ भी होगा उसकी सारी जानकारी आप मुझे दोगे। ठीक है बेटी। इस मामले में ऑपरेशन सफल होना ही चाहिए और बिल्ली भी मरनी चाहिए। मैं बिल्ली के मरने पर हैप्पी जर्नी लिखने के लिए तैयार हूँ। उसके मरने की अच्छी खबर देने के लिए तैयार हो जाइए। मैं इंतजार करूंगी। माँ चामुंडेश्वरी, और कितनी परीक्षा लेंगी आप? हर बार सच की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आती हैं आप। लेकिन अभी तक आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो? एक मासूम जान की बलि देने के लिए कसाई की तरह इंतजार कर रहे हैं वो लोग। आपसे वो इतना प्रेम करती है माँ, तो आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है माँ? अगर आप चाहे तो बेली को बचा सकती हो माँ। कृपया दया दिखाओ माँ। बेली को बचाने के लिए कोई रास्ता दिखाओ हमें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माँ। हमने माँ को ठीक करने के लिए कोई भी पूजा नहीं की, लेकिन वो अपनी मन्नत
मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर आ गई है। भैया के सामने जो अच्छा बनना है। हमें उसे खत्म करना है ये उसे बिल्कुल नहीं पता। आप परेशान मत होइए। भले ही बहुत बार हमसे चूक हुई है, लेकिन इस बार कोई भी चूक नहीं होगी। वहां देखो, जाओ खेल शुरू करो। काम हुआ कि नहीं? देखिए, आपने जो कहा था वो सब हो गया। लोगों का ध्यान कहीं और पर लगाओ, उसके बाद काम खत्म करो। जाओ। वैसे ये बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वहां देखो भैरव। माया, क्या तुम्हें पता है ऑपरेशन में और कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा 10-15 मिनट में शुरू करेंगे। आप कहाँ गए थे? छोटी माँ जल्दी ठीक हो जाए इसलिए मंदिर में पूजा करने गया था। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ पापा? सब तैयारी हो गई है बेटी। शर्मिला ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भैरव और उसके लोगों ने भी पेट्रोल बम तैयार करके रखा है। जैसे ही बेली चिंगारी पर चलना शुरू करेगी, हम अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है पापा, इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, इस बार कोई भी चूक नहीं होगी। जाल में फंसी मछली जैसे तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे ही बेली भी आग में तड़प तड़प कर मर जाएगी। एक बार गिर गई तो खत्म, उसे फिर से उठने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बचेगी तो सिर्फ उसके शरीर की राख। ठीक है पापा, आप बाद में फोन करके बताना क्या होता है। ठीक है बेटी। ये बिल्कुल सही समय है। बिना किसी को पता चले काम पूरा करके आओ। ठीक है। हे, ऐसे क्या सोच रही हो? तुम जाओ, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। भगवान, मुझे नहीं पता हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आज माँ का ऑपरेशन है, माँ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बेल्ली को ये व्रत नहीं करना चाहिए था। हम उसे व्रत नहीं करने देंगे। सब बढ़िया है? हाँ। ऐसे देख क्या रही हो? जल्दी करो।
मुत्तू जी, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन अगले 5 मिनट में शुरू होगा। सब ठीक हो जाएगा ना? अब सब भगवान के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। बेली, तुम्हें भगवान की पूजा करना बहुत पसंद है ना? इसलिए हम तुम्हें देवी के मंदिर में ऊपर ही भेज रहे हैं। शुभ यात्रा बेली। बेली, पूजा करने आई थी ना तुम? अब देखती हूँ कैसे करती हो तू पूजा। देवी माँ, क्या अब भी आपको मुझ पर दया नहीं आती है? मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए माँ। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, आप ही सब कुछ हो, आपके कारण ही सब कुछ है। आपके भक्त आप पर भरोसा करके रोज आपकी पूजा करती है, इसीलिए उस बेली के लिए मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए माँ। आप मेरी भक्ति से खुश होकर आई हो ना? आपने साबित कर दिया कि मुश्किल समय में आप अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। बेटी, इस पृथ्वी पर हर जीव किसी न किसी कारण जन्म लेता है और अंत में अपने पाप पुण्य के आधार पर मरता है। लेकिन तुमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी तुम्हें अकाल मृत्यु मिली। लेकिन तुम्हारा काम इस पृथ्वी पर बाकी है, इसलिए तुम आत्मा के रूप में भटक रही हो। जब तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे तब तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारी अच्छाई, दूसरों के प्रति प्यार और देखभाल मैंने देखी है बेटी। तुम्हारे अच्छे उद्देश्य ही आज तुम्हारी मदद करेंगे पुत्री। इसलिए आज मैं तुम्हें इससे मुक्त करती हूँ। किंतु एक समस्या है पुत्री, तुम्हें बुरी शक्तियों ने घेर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें इस दुनिया से पूरी तरह से मिटाने के लिए शांति पूजा भी करवाई है। अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, तो 1 मिनट भी तुम इस पृथ्वी पर नहीं रह पाओगी। देवी माँ, मुझ पर भरोसा करने वाले लोगों की आपको रक्षा करनी होगी। बुरे लोगों से उन्हें बचाना ही होगा। मुझे इस मुक्ति के बाद अगले जन्म में जानवर बनकर जन्म लेना होगा या पक्षी बनकर, पता नहीं, पर इस वक्त मुझे इस मुसीबत से आप बचा लीजिए माँ। ज्यादा विचार मत करो बेटी, तुम्हारे इन सारे कष्टों का एक ही समाधान है, किंतु ये केवल तभी संभव होगा जब तुम सतर्क रहोगी। मैं रहूंगी माँ। मुझे क्या करना है इतना बताइए माँ। तुम्हें मुक्त करने के बाद 1 मिनट के भीतर तुम्हें किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करना होगा। अगर तुम्हें दूसरा शरीर प्राप्त करना संभव नहीं हुआ तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा मन शांत हो गया हो तो मेरे चरणों के पास आ जाओ। आओ, यहाँ तुम्हारा जन्म काल पूरा हो जाएगा। जब तक आपकी कृपा रहेगी तब तक माया और मुत्थू जी की शादी नहीं होगी। कुछ भी करके मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए माँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ।
साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय। देखो बेटी, पूजा के लिए सब तैयार है। आप सभी लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। ठीक है स्वामी जी। जी। बेली, हे भगवान, मेरी छोटी माँ को बचा लीजिए। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेली, क्या सब तैयार है? सुबह से उपवास कर रही हो ना? माँ अस्पताल में है, जल्दी ठीक हो जाए ऐसी प्रार्थना करो तुम। अगर तुम प्रार्थना करोगी तो जरूर पूरी होगी। ठीक है दीदी। अब आओ और पानी पी लो, तुम्हारे पैर ना जले इसके लिए अपने ऊपर भी पानी डालो। ठीक है दीदी। भगवान, आप पर बहुत विश्वास करती हूँ। इस ऑपरेशन को अच्छे से पूरा कर दो और चाची जी को जल्दी ठीक कर दो ताकि मुथु जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हरिणी, इसे ये माला पहना दो। भगवान जी, अपनी कृपा से बेली की ये पूजा को सफल कर दीजिए। पी ले पी ले, ये तेरा आखिरी घूंट है। उसके बाद तू तीर्थ जाएगी, प्रसाद खाएगी, वो भी अपने अगले जन्म में।